हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 14 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को कवर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी पार्क जो कि बनाने जा रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी, वेयर इज़ दिस बीइंग बिल्ड? तो आंसर है गुजरात के कच्छ में जो है ये क्लीन एनर्जी पार्क बनने जा रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इंडिया की टॉप रेन्यूएबल एनर्जी या आरई कंपनी है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी पार्क बनाने जा रही है खावड़ा कच्छ गुजरात में। इसका जो एरिया है वो होगा 538 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस पार्क में सोलर पैनल्स होंगे, विंड मिल्स होंगे एंड इट विल बी एबल टू जनरेट 30 गीगावाट ऑफ क्लीन पावर। तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ द पार्क ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इस इंटायर प्रोजेक्ट को लगेंगे 5 साल कंप्लीशन में एंड दिस विल बी ए बिग स्टेप ऑफ इंडिया टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि कौन बनने जा रहे हैं पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट वाया दी ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। तो आंसर है इसका गोपी थोटाकुरा जो हैं ये बनने जा रहे हैं। ही सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो देखते हैं इसके बारे में। तो ही इज़ ए सिविलियन पायलट फ्रॉम इंडिया एंड ही हैज़ बीन चोजन एज वन ऑफ द क्रू मेंबर्स फॉर द ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस टूरिज्म कंपनी है ब्लू ओरिजिन। उसका एक मिशन है NS-25 मिशन या फिर न्यू शेपर्ड 25 मिशन। इसमें जो है 6 क्रू मेंबर्स होंगे, उसमें से एक इन्हें चुना गया है। ये हैं आपके गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ही विल बी वन ऑफ द क्रू मेंबर्स एंड ही इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट वाया दिस मिशन। तो ये जो मिशन है 11 मिनट की इसकी फ़्लाइट रहेगी। जो कारमन लाइन है, ये जो रॉकेट है विल गो पास दैट। ये जो कारमन लाइन है ये अर्थ के मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर की हाइट पे जो है मतलब हाइपोथेटिकल लाइन है जिसे कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है एज द बाउंड्री ऑफ स्पेस। सो इफ़ ए स्पेसक्राफ्ट हैज़ क्रॉस दैट बाउंड्री तो दैट मीन्स कि इट हैज़ रीच्ड स्पेस। ठीक है, तो इस लाइन को जो है ये क्रू क्रॉस करेगा बिफोर रिटर्निंग बैक सेफली टू अर्थ। ठीक है, तो ये हमने देखा न्यू शेपर्ड 25 मिशन है, कंपनी है ब्लू ओरिजिन और इसमें जो इंडियन क्रू मेंबर जिन्हें सिलेक्ट किया गया है वो हैं गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि व्हेन इज़ महात्मा ज्योतिराव फुले's बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? तो आंसर है इसका 11th of April। तो देखते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक जीके इनके बारे में कवर कर लेते हैं। तो ज्योतिराव फुले बॉर्न 11th April 1827 इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे जो कि ट्रेडिशनली गार्डनर्स और वेजिटेबल फार्मर्स होते हैं। ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ही चैम्पियनड एजुकेशन फॉर विमेन एंड ऐसे मार्जिनलाइज ग्रुप जिन्हें की एजुकेशन इतनी अवेलेबल नहीं थी उस समय पे। 2 ऑफ हिज की वर्क्स आर तृतीय रत्न एंड गुलामगिरी। गुलामगिरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन द एग्जाम्स। देन 1873 में ही जब इन्होंने गुलामगिरी लिखी, साथ ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की और इस समाज का एम था टू अचीव सोशल इक्वालिटी। तो हमने देखा महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। बर्थ एनिवर्सरी होती है इनकी 11th of April को। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द ट्रैजिक इवेंट इन अमृतसर? तो आंसर है इसका 13th of April। ठीक है, तो इस साल 13th April इट मार्क द 105th एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर विच हैपेंड इन 1919। तो थोड़ा सा इस मैसेकर के बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो रॉलेट एक्ट जो है ये पास हुआ 10 मार्च 1919 को। अब दिस एक्ट इट अलाउड द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन दोज चार्ज्ड ऑफ सेडिशन विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है,
और इस एक्ट के ऊपर जो है इसके अगेंस्ट जो है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए पंजाब में। अब 2 पॉपुलर इंडियन लीडर्स उस टाइम पे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। अब इससे जो है टेंशन और इन्फ्लेम हो गए थे पंजाब में। उसके बाद आता है बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को। तो ए पीसफुल क्राउड हैड गैदर्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी एंड ऑल्सो टू प्रोटेस्ट दी अरेस्ट ऑफ दीज 2 पॉपुलर लीडर्स। ठीक है, तो कहाँ पे गैदर हुए थे? जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। और यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर हैं, ही ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड विद इन दैट एनक्लोज्ड स्पेस। हंड्रेड्स वर किल्ड एंड मैनी मोर वर इंजर्ड। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक फैक्ट है नोट करने वाला कि माइकल ओ डॉयर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय पे पंजाब के, उन्होंने जो है रेजिनल डायर के एक्शंस को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये हमने स्टैटिक जीकेस का रिवाइज कर लिया। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें सबसे पहली न्यूज़ हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 अप्रैल को। तो ये क्या चीज़ कमेमोरेट करता है? तो दिस सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ यूरी गैगरिन्स हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट, तो अबॉर्ड द वॉस्टॉक 1, and with this flight he became the first human in space, and this was in the year 1961. सोवियत कॉस्मोनॉट थे यूरी गैगरिन। इस साल का इस डे का थीम रहा encouraging scientific curiosity। तो अगली न्यूज़ पर चलते हैं। सो इंडियन पीएम ऑन न्यूज़ वीक कवर। तो ये जो है एक न्यूयॉर्क बेस्ड मैगज़ीन है जिसने कि रिसेंटली इंडियन जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनका इंटरव्यू लिया। एंड देन पीएम मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी या सिंस इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन दिस मैगज़ीन्स कवर। तो इससे पहले 1966 के इशू में जो फॉर्मर पीएम हैं इंदिरा गांधी, शी हैड फीचर्ड ऑन द कवर। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है यूपी अनवेल्स फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक। तो पहला जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, इट इज़ नाउ ओपन एट दी तुलसी फॉल्स। तो इसी साल जो है इन वाटरफॉल का नाम जो है चेंज किया गया है। पहले ये था छबरी फॉल्स, ये चित्रकूट में है। ठीक है, नाउ इट इज़ तुलसी फॉल्स। दिस इनिशिएटिव इज़ बेसिकली टू बूस्ट इको टूरिज्म इन द रीजन। ठीक है, तो यूपी में पहला जो है ग्लास स्काई वॉक बना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूएस ने अनवेल किया है एक लॉन्ग रेंज अंडर वाटर ड्रोन। तो नया डेवलप किया गया है यूएस नेवी द्वारा अंडर वाटर ड्रोन। इसका नाम है मैंटा रे। इसे जो है बिल्ड किया है नॉर्थरॉप ग्रमन ने, और ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड व्हीकल है, विच इज़ डिज़ाइंड फॉर इंडिपेंडेंट लॉन्ग रेंज मिशंस। आगे हम देख रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू रिसीव दिस ऑनर। इनके जो एफर्ट्स हैं इन प्रमोटिंग पीस एंड नॉन वायलेंस, उनको रिकग्नाइज किया गया है इस अवार्ड के द्वारा। यूएस का अवार्ड है ये। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो रशिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए अनदर माइलस्टोन, रशिया का अंगारा A5 रॉकेट जो है, इट हैज़ अचीव्ड सक्सेसफुल लॉन्च इन द थर्ड टेस्ट। तो पहले इट हैड फेस सम टेक्निकल इशूज़, बट नाउ सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। हैवी लॉन्च व्हीकल है ये। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पेस प्रोग्राम बिकॉज ये एक डोमेस्टिकली बिल्ट यानी कि रशिया द्वारा बिल्ट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर हैवी पेलोड्स के लॉन्च के लिए। आगे हम देख रहे हैं डसलिक एक्सरसाइज 2024। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। ये होगी उज़्बेकिस्तान में 15 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया है कैश एट डोर स्टेप। तो देखते हैं क्या है ये। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है विल ऑफर कैश विड्रॉल्स एट होम थ्रू देयर ऑनलाइन AEPS यानी कि आधार ATM सर्विस। ठीक है, अब ये जो है आधार कार्ड को यूज़ करेगा वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो एंड आप घर से ये कैश विड्रॉल्स करवा सकते हैं।
ठीक है, IPPB जो है ये सर्विस स्टार्ट कर रहा है। सो लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे हम देख रहे हैं सी डोम। ये है इज़राइल का नेवल शील्ड। तो ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है, शिप माउंटेड है, दिस विच हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय इज़राइल। उनका जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, हमने देखा है पास में, देव यूज्ड इट मैनी टाइम्स। उस सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ट है, बट दिस इज़ टू प्रोटेक्ट वेसल्स फ्रॉम मिसल्स एंड रॉकेट अटैक्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसल्स और रॉकेट्स को से डिफेंड कर सकता है वेसल्स को। तो आज के करंट अफेयर्स तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, बट हियर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू टू जॉग योर मेमोरी। कल के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रैंक्ड ग्लोबली 149 और टॉप इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो केयरफुली आंसर करना है ये, बिकॉज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट या डेवलपमेंट स्टडीज़, उसकी बात नहीं हो रही है। ओवरऑल कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप है इंडिया में इन दीज रैंकिंग्स, इन दी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कमेंट्स में आंसर करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने कि रिलीज़ की है कार्बन मेजर्स रिपोर्ट, जिसने कि हाईलाइट किया है कि कौन सी एंटिटीज़ जो हैं वर्ल्ड की टॉप एमिटर्स हैं कार्बन एमिशंस की। ठीक है, तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। आई एम श्योर दिस वन यू कैन आंसर, ये तो ईजी है। ठीक है, तो आप कमेंट्स में आंसर करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए वंडरफुल डे।